आपको अपनी सीसी आईडी और पासवर्ड के साथ में इस पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। अगर ऑपरेटर हो तो अपने ऑपरेटर आईडी पासवर्ड के साथ में इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो सर्च आइकन दिखाई पड़ेगा, इसमें जाके आपको सर्च कर लेना है यूटीआई या फिर पैन कार्ड। ठीक है, तो पैन कार्ड लिख के आप सर्च कर दोगे। यहाँ पे कई सारी कंपनियों के नाम आएंगे। यहाँ पे आपको देखो पैन कार्ड ई केवाईसी सर्विसेज दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, जहां पे देखो क्लिक हियर का ऑप्शन दिखेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो पूरी तरीके से ये लोड हो जाएगा। पूरी तरीके से लोड होने पे यहाँ पे आपको क्लियर पे क्लिक कर लेना है यूटीआई का पैन पोर्टल ओपन करने के लिए। और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो अप्लाई न्यू पैन कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड पे क्लिक कर देना है और इस पे जैसे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको पेज दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे देखो फिजिकल और डिजिटल दो मोड पूछेगा। तो फिजिकल मोड का मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे और डिजिटल मोड का मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं फिजिकल मोड वाला ही लगा रहा हूं, और क्योंकि डिजिटल मोड में एप्लीकेंट के आधार के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ओटीपी के माध्यम से होगा। ठीक है, तो अभी मैं डिजिटल माध्यम से नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल माध्यम से कर रहा हूँ। और यहाँ पे किसका बना रहे हैं तो इंडिविजुअल, यानी कि अगर किसी एक आदमी का बना रहे हैं तो इंडिविजुअल रहेगा, और एनआरआई यानी कि भारत में ही रहता है तो उसको नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे बोथ फिजिकल एंड ई पैन पे क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर ओनली ई पैन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्सिन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला वाला बोथ फिजिकल एंड ई पैन पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने अगेन से पैन एप्लीकेशन फॉर्म लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना है कि पैन फॉर्म का पूरा तरीके से खुल जाए। इसके बाद आपके सामने देखो पैन कार्ड का फॉर्म जो है पूरा का पूरा खुल जाएगा। और यहाँ पे खुलने के बाद अब आपको देखो कंप्लीट नाम डालना है कैंडिडेट का। ठीक है, तो यहाँ पे श्री है, श्रीमती है, कुमारी है, जो भी है वो आप लगा दोगे। ठीक है, लास्ट नेम जैसे किसी का नाम है राम मोहन, ठीक है, तो मोहन हो गया उसका लास्ट नेम। और यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट नेम में उसका जो पहला नाम है यानी कि राम जो हो गया वो पहला नाम हो गया। अगर सिंगल नेम है तो केवल लास्ट नेम वाले के स्थान पे आपको डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद आप पूछ रहा है कि किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है तो नो करिएगा। अब कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो पहले साल, फिर महीना और फिर दिन आप यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट करिएगा। बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एड्रेस कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली से क्या करना है, अगर उसका घरेलू है तो रेजिडेंस लगाओगे, अगर वो ऑफिस एड्रेस दे रहा है तो ऑफिस। अभी तो सभी का रेजिडेंट ही आपको लगाना है। और नीचे आपको देखो रेजिडेंट स्टेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी स्टेट से वो रहने वाला है वहां का आपको सेलेक्ट कर देना है। ऑफिस आपने सेलेक्ट नहीं किया तो ऑफिस वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई नाबालिग का आप बना रहे हो उस केस में भरना है, अदरवाइज सिंपली से आ जाना है एप्लीकेंट आधार डिटेल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जिसका भी आप आधार कार्ड बना रहे हो उसका आधार नंबर डालना है, और फिर नेम एज पर आधार, उसका जो है नाम जैसा कि आधार पर लिखा हुआ है सिंपली से उसी के हिसाब से भरिएगा और उसी के हिसाब से इस फॉर्म में भी भरिएगा। ठीक है, जैसे आधार नंबर डालने के बाद क्लिक करोगे तो दोबारा से री इंटर आधार नंबर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे दोबारा से वही आधार नंबर डाल देना है जो आपने नीचे डाला था, और वो आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो आपको नाम पूछेगा जो ऐसा कि आधार में लिखा हुआ है, तो वही वाला नाम आपको डाल देना है जो ऐसा कि उसके आधार पे लिखा हुआ है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो अब पूछेगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या दे रहे हो, आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, पीओआई के लिए यानी कि आइडेंटिटी के लिए कौन सा लगा रहे हो, डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा लगा रहे हो, और एड्रेस के लिए कौन सा लगा रहे हो। तो मैं सभी में आधार ही सेलेक्ट कर रहा हूं। ये करके मेक पेमेंट पे क्लिक करिएगा तो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से पैसे काटने के लिए बोलेगा कि आप इसका पेमेंट करें। ठीक है, तो सीएससी पोर्टल के माध्यम से जो पैन कार्ड की फीस है वो आपको पे करने के लिए ले जाएगा। तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट करते समय या एप्लीकेशन करने के समय आप मोजिला फायरफॉक्स का उपयोग करें। गूगल क्रोम पे आप अगर यूज करेंगे तो वहां पे आपको पेमेंट के आगे नहीं बढ़ पाएगा, एरर हो जाएगा। तो इसलिए आप मोजिला फायरफॉक्स से ही अप्लाई करें। और यहाँ पे लगभग 97.66 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ता है अपने सीसी वॉलेट के माध्यम से जब भी एक नया आप पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे पेमेंट करोगे तो अब अगेन से आपको ले जाएगा वही पैन कार्ड वाली वेबसाइट पे यूटीआई की, और वहां पे फिर आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा। ठीक है, तो पहले दो स्टेप अभी तक आप कर चुके थे, एक डिटेल भर दी, एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, तीसरा पेज की आपने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे इतना कर लेने के बाद अब देखो कॉन्टेक्ट डिटेल भरने के लिए आएगा, ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको दिख जाएगा। और उसके बाद आपको देखो यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डालने के लिए आएगा। तो सबसे पहले टेलीफोन आईएसडी में इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा,
और फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा कैंडिडेट का, तो जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा और जो भी कस्टमर का ईमेल आईडी है वो डालिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, वो एक से ज्यादा पैन कार्ड में ना पड़ा हो। कोशिश करिए कि अगर किसी के पास ईमेल आईडी नहीं है तो उसी के मोबाइल नंबर से एक ईमेल आईडी बना दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड वगैरह अगर उसका नहीं आता है डाक से डाउनलोड करवाने आएगा तो उसी पे ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ये कर लेना है। फिर आपको देखो पेरेंट की डिटेल पूछेगा, यहाँ पे पेरेंट वाले कॉलम में पूछ रहा है मदर इज अ सिंगल पेरेंट, तो यहाँ पे सिंपली से आपको इस वाले ऑप्शन में नो कर देना है। और नो करने के बाद अब यहाँ पे देखो फादर वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो है कैंडिडेट के जो भी फादर हैं उनका नेम डाल देना है। फादर नेम में भी वही करना है। फर्स्ट नेम में पहला नाम, जैसे राम कुमार है तो राम पहले में आएगा और कुमार लास्ट में। ठीक है, लास्ट नेम में इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना है। अब आपको देखो यहाँ पे एड्रेस डिटेल भरने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीओ मतलब केयर ऑफ करके जो भी आधार पे उनका नाम लिखा रहता है हस्बैंड या फादर का, वो आप लिखोगे। महिला के केस में होता है पिता के नाम से पैन कार्ड बनता है और फिर डाक से जब जाता है तो वहां पे उस नाम से कोई मिलता नहीं है उस एड्रेस पे, क्योंकि ससुराल का एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीओ करके उस पति का नाम लिख दिया करिए। पिन कोड में वहां का जो भी पिन कोड है वो डालिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट वगैरह अपने आप से आ जाएगा। और वो सारा लिखने के बाद अब आपको देखो यहाँ पे उसका जो भी गली मोहल्ला है वो डाल देना है। और वो गली मोहल्ला पोस्ट ऑफिस डालने के बाद अब देखो नीचे आपको दूसरा ऑप्शन पूछेगा ऑफिस एड्रेस का, तो वहां पे ऑफिस एड्रेस चूंकि इनका कुछ है नहीं तो वहां पे आपको कुछ नहीं डालना है। अब आपको सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लेना है। अगर किसी की कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो भी पिन कोड और एरिया डाला है उसके हिसाब से जो भी संबंधित ऑफिस है उसका एओ कोड वगैरह भर जाएगा कि कहाँ पे कौन से ऑफिस से आपको देखा जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अगर किसी नाबालिग का बना रहे हो तो उसके माता पिता में से किसी की डिटेल डाल सकते हो। अदरवाइज आपको सिंपली से नीचे आना हो और हिमसेल्फ हरसेल्फ वाला कर लेना है और वेरीफाइड नेम में जिसका भी पैन कार्ड बना रहे हो लिख के आ जाएगा। प्लेस में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगेन से डॉक्यूमेंट अपलोड का पूछेगा तो वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए थे वो दिखाई पड़ेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा और आपके सामने पैन कार्ड की रसीद दिख जाएगी। इस रसीद को प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, कैसे करने हैं दिखाने के लिए मैं यहाँ पे देखो डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म का ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके इस पे कस्टमर की फोटो लगानी है और उसके ऊपर एक फोटो पे क्रॉस साइन करवानी है और उसके साथ में आधार कार्ड उसका लगाना है, जो जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं वो लगाने हैं और उन डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड भी करना है। उसके बीच में उनको कैसे रिसाइज करना है वो बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूँ आपको वीएलई सोसाइटी वेबसाइट पे। तो जब भी आप फिजिकल मोड से पैन बनाते हैं वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जो कि पैन फॉर्म होता है, फोटो होता है, सिग्नेचर होता है। ये सारी चीजें आपको जो उनका दिशा निर्देश है यानी कि जितने डीपीआई में स्कैन करने के लिए बताए गए हैं उसके हिसाब से अपलोड करना होता है। अदरवाइज आपका ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे आपको एक टूल दे दिया है जहां से जाके आप ये सारी चीजें रिसाइज कर सकते हो। सोसाइटी की वेबसाइट पे आने के बाद सबसे नीचे आपको देखो पैन फोटो रिसाइज टूल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने वीएलई सोसाइटी वेबसाइट पे जो रिसाइज वाला टूल है वो खुल के आ जाएगा। जैसे आपको पता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से ही आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे देखो आपको फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करने होते हैं सिंपली से। तो यहाँ पे आपको गेट फोटो के लिए क्या करना है, चूज फोटो कर लेना है। पहले इसमें आपको फोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिस फोटो को भी आपको रिसाइज करना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पे देखो गेट फोटो का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फोटो आपने सेलेक्ट की है वो आपकी स्क्रीन पर रिसाइज होके मतलब जिस साइज में पैन कार्ड फोल्डर में अपलोड होती है उस साइज में डाउनलोड होके आपकी स्क्रीन पे देखो सेव करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है और इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपना जो सिग्नेचर फाइल है उसको भी चूज करके आपको अपना जो रिसाइज कर लेना है जिस फॉर्मेट में पैन कार्ड के लिए जरूरी है और उसको भी आपको इस तरीके से सेव कर लेना है। सिग्नेचर रिसाइज करने के बाद अब आपको जो पैन फॉर्म है वो स्कैन कर लेना है और वो फॉर्म स्कैन करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है और फिर आपने जो फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करी है वो वाली सेलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से और सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने जैसे ये फाइलें अपलोड हो जाएंगी लिखे आ जाएगा कि आपकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फोटोज वगैरह डॉक्यूमेंट आप पैन के लिए अपलोड कर रहे थे सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। ये जो एप्लीकेशन नंबर है अब आपको अगर आपने रसीद पहले नहीं प्रिंट की थी तो इसकी रसीद आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ डैशबोर्ड में जाके आपको MIS के भीतर 49 से सेलेक्ट कर लेना है और
साल सेलेक्ट कर लेना है कब की आपको रिपोर्ट देखनी है, और वहां से आप उस साल में कितने भी आपने पैन कार्ड बनाए हैं उनका क्या स्टेटस है उसकी रिपोर्ट वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखो ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन दिया रहता है, वहां पे आप कस्टमर का जो भी रसीद पे नंबर लिखा हुआ है वो डाल के आप जो भी पैन कार्ड आपने अप्लाई किया है उसकी स्थिति की भी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही अगर किसी वजह से उसमें ऑब्जेक्शन दिख रहा है तो आप यहाँ पे पैन ऑब्जेक्शन के भीतर क्लिक करके देख सकते हो कि कितने सारे पैन कार्ड में ऑब्जेक्शन है, किस वजह से ऑब्जेक्शन है और उसमें आपको क्या करना है, और वो ऑब्जेक्शन सही करके आप कस्टमर का दोबारा डॉक्यूमेंट लगा के दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के उसको ठीक कर सकते हो जो भी समस्या है। सीएससी के माध्यम से आप एक नया पैन कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीएससी के माध्यम से पैन कार्ड बनाने में या पैन कार्ड के किसी और टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हो, सीएससी के किसी और प्रोजेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों को ये प्रोसेस जान के बहुत अच्छा लगा होगा, काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।